औद्योगिक शहर पानीपत का नाम टेक्सटाइल नगरी के रूप में विश्व के मानचित्र पर अंकित है। दुनिया भर में पानीपत का नाम हैंडलूम और टेक्सटाइल उद्योग के रूप में जाना जाता है। लेकिन अब पानीपत को टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग जगत में पहचान दिलाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पानीपत के सुप्रसिद्ध निर्यातक एवं आलीशान ग्रुप के चेयरमैन सुशील गुप्ता ने इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनका कहना है कि पिछले 45 वर्षों से लगातार मेहनत करने के बावजूद भी पानीपत का टेक्सटाइल उद्योग उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है जहां की उसे होना चाहिए था। इसलिए अब टेक्सटाइल उद्योग में काम आने वाली मशीनरी बनाकर पानीपत को नई पहचान दी जाएगी। यही नहीं, यह मशीनरी स्वीडन, जर्मनी, यूएसए सहित अन्य देशों में निर्यात भी की जाएगी। अब तक यह सारी मशीनरी चीन से आयात की जाती थी। सुशील गुप्ता के प्रयासों से मशीन बनाने में लगे इंजीनियर चाइनीज मशीनों का एक एक पार्ट खोलकर डिजाइन बनाने में जुटे हुए हैं। गुप्ता का कहना है कि चीन भारत से लोहा खरीदकर वापस हमें ही कई गुना महंगे दामों पर बेचता है। सुशील गुप्ता ने जिले के लोकल इंजीनियरों और पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास हुए छात्रों को अपनी टीम में शामिल कर इस अभियान का हिस्सा बनाया है। इसके लिए वह खुद अपनी देखरेख में मशीनरी के डिजाइन तैयार करवा रहे हैं। उनका सपना है कि अपने देश में ही मशीनरी बनाकर बाहर के देशों में निर्यात की जाए, जिसके लिए उन्होंने अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा है। ये हम जो मशीनरी आज हिंदुस्तान में इंपोर्ट हो रही थी, उसको अब हमारा लक्ष्य है ये एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके सब मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट करने का है हमारा। अब हमारा लक्ष्य है कि भाई हम एक्सपोर्ट करेंगे, चाहे डोमेस्टिक मार्केट में चाहे डिमांड होना हो, हम एक्सपोर्ट की लाइन में जाएं। यूरोप में मेरी बात हुई है, अभी कल ही मेरी स्वीडन वगैरह में बात हुई कि भाई अगर आप मशीनरी बनाते हैं तो हम इंपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हमारी क्वालिटी में बनाओ। तो अब हम उस क्वालिटी को डेवलप करेंगे और वही क्वालिटी हम बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। हैंडलूम को 45 साल से ऊपर हो गया और हैंडलूम आज 20,000 करोड़ या 15,000 करोड़ पर ही पहुँच पाया है। इतना रेगुलर इतना काम करते हुए भी हम वहीं पर पहुँच पाए हैं, जबकि हमारे बाद में रोहतक में नट बोल्ट का बिज़नेस शुरू होकर 4 साल पहले ही इन्होंने वो शुरू किया है, नट बोल्ट एक्सपोर्ट शुरू किया और बहुत अच्छे लेवल पे 15-20 हज़ार के उसमें अमाउंट पे पहुंच गया है। तो क्यों ना हम बहुत पीछे हैं। और टेक्सटाइल, जब पानीपत की टेक्सटाइल की बात करते हैं तो टेक्सटाइल मशीनरी की बात होगी, अब हैंडलूम की बात नहीं होगी। हम अब ऐसे पानीपत को खड़ा करना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य है आने वाले 5 साल में 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य होगा। ये उसके लिए हमने अभी जब बात करी तो हम अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे उस डिजाइनर्स वगैरह के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और वो कॉलेजों से हम उनको ला रहे हैं और उनको हम ट्रेंड करेंगे। उसके बाद हम डिजाइंस, अच्छी डिजाइंस में मशीनें डिजाइन करवा के, जो कि और फिर उसके बाद हमारे देश स्वीडन में, जर्मनी में, यूरोप में हमारी बात हुई है और यूएस से भी बात हुई है और वो मशीनरी हमारे से लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब चाइना से बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा हम चाइना से बहुत दुखी हैं, अब हम चाहते हैं कि वे हमारे हिंदुस्तान का ये लेना चाहते हैं और हम उस पर काम करेंगे। अब एक मेरे पास ही नहीं है कि भाई इंजीनियर मेरे पास लगे हुए हैं, तो मेरे को डिमांड आई है कुछ डिजाइनर्स की, मेरे राई से भी आई है, दिल्ली से भी आई है, जो कि बड़ी वगैरह से, और तो उन्होंने मांगा है कि भाई हम डिजाइनर्स वगैरह और करके हम भी मशीनें बना रहे हैं और बहुत टाइम लग रहा है हमारे को। जो 4-4 साल 2-2 साल लग जाते हैं, वो अब हम अगर इकट्ठे होकर काम करेंगे तो हम कुछ ही टाइम में ये सारा काम कर पाएंगे। तो इसलिए हमने कुछ जैसे ग्रुप से बन के, जैसे मोटर डेवलप करनी है, जो पीसीबी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह, वो सब लगे हुए हैं, पूरा ग्रुप बना के, और उसमें कुछ दिन बाद आप देखेंगे रिजल्ट आएगा।
Yes,